अस्सलाम वालेकुम। इनेबलर्स पॉडकास्ट में आपका खुशामदीद है। मैं खुरम खालिद, इनेबलर्स लीड एम्बेसडर। हम इनेबलर्स के पॉडकास्ट की सीरीज़ को बढ़ाने जा रहे हैं। किस तरह से कि हम अब ट्रेनर सीरीज़ करने जा रहे हैं। डिफरेंट किस्म की सीरीज़ होंगी जिसमें कि हम पूरे पाकिस्तान के ट्रेनर के इंटरव्यूज़ लेंगे कि वो किस तरह से फ्रीलांसर्स तैयार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को, स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो जाके अपनी सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट में दे सकें। सो आज हमारे साथ हैं लाहौर के ट्रेनर बाबर खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। कैसे हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह से बाबर भाई, जितना आपका नाम है लाहौर में, स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उस क्या रीज़न है उसके पीछे, अगर समराइज़ किया जाए एक दो लाइंस के अंदर, कि किस तरह से आप उनको इस तरह की सपोर्ट देते हैं, किस तरह से आप उनको रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, और प्लस वो क्यों इतने ज़्यादा खुश हैं कि हमने बाबर साहब से ही ट्रेनिंग लेनी है, क्या वजह? सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अच्छा सर, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है जो हमारी तरफ से ये एज ए ट्रेनर मैं अगर बात करूं तो सर ये डेडिकेशन, आप उनको किस तरह हेल्प आउट करते हैं, किस तरह लेके चलते हैं, स्टूडेंट को कैसे काम सिखाते हैं, और किस तरह से जब वो किसी प्रॉब्लम में आते हैं उसमें आप कैसे उनको हेल्प आउट करते हैं, इनको एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाना। तो मेरा ख्याल है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें आपका जो रोल एज ए ट्रेनर होना चाहिए कि आप स्टूडेंट के साथ एज ए मतलब उसके साथ इन टच रहें। आप मेन चीज़, जब उसको क्वेरी आती है, मसला आता है, तो उसको आप फ़ौरन रिजॉल्व करें, ठीक है, टाइमली मैनर्स पे। फिर आप उसको गाइड करते हैं कैसे काम किस तरह स्टार्ट करना है, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप उसको लेके चलते हैं। तो ये सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा ख्याल है एज ए ट्रेनर, कि आपका कोई भी जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है, ये आप उसको लेके चलते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्लाइंट हंटिंग के ऊपर आ गया, तो ये चीज़ें मेरी मेन होती हैं कि एक स्टूडेंट अगर आपके पास आया है, वो कुछ सोच के आया, कुछ उसका एक एम्बिशन है, कुछ उसका एक ख्वाब है, तो हमारी कोशिश होती है कि वो जो चीज़ सोच के हम उस पर पूरा उतरें। तो सर मेरी ये होती है कि जितना मैं टाइम दे सकूं, जितना डेडिकेटली उनको सपोर्ट कर सकूं, तो मैं इस तरह से चलता हूं इसमें। ज़बरदस्त। तो जैसे आपने कहा कि वो हमारे पास एक ख्वाब लेके आया, या हमारे पास एक इस तरह की उसके जहन में ये है कि किसी तरह से मैं एक अर्निंग करना शुरू कर दूं। एग्जैक्टली सर, और आप फिर उनको ये बताते हैं कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बिल्कुल। तो जब स्टूडेंट एक आता है, जिस तरह आपके पास एक नया स्टूडेंट आया है, उसको किस तरह से, फॉर एग्जांपल आप वर्चुअल असिस्टेंट भी कराते हैं जो कि फ्रीलांसर है, एफबीए मास्टर भी, जो कि दोनों फ्रीलांसर्स किस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स की बात की जाए तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आप अपनी क्लासेस कंडक्ट करते हैं। सर देखें, इसमें सबसे पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हर तरह के स्टूडेंट आपको बताते हैं जिनको नहीं पता और जिनको कुछ पता होता है। तो मुझे क्या देखना होता है कि दोनों को मैं एक ही लेवल पे लेकर चलूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो दोनों को। तो मैं दोनों को एक बेसिक स्टेप से स्टार्ट कराता हूँ कि लाइक व्हाट इज़ अमेजोन या व्हाट इज़ ई कॉमर्स। लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि जी हम शायद बेसिक है स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उनकी ये कन्फ्यूजन दूर करनी होती है कि जी आप सब लोग कर सकते हैं, आपको इंटरनेट यूज़ करना आता है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, तो कोई भी कर सकता है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करवाता हूँ, बेसिक से फिर उनको एडवांस लेवल पे सबको एक साथ उसी तरह उसमें आपकी थ्योरी असाइनमेंट्स देता हूँ, टास्क देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, और ये सारे रियल टाइम पे होते हैं, रियल अकाउंट्स पे होते हैं, जिससे उनको वो एक रियल की जो फील आपको आती है कि जी आप डमी अकाउंट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो मेरी सारी जो प्रैक्टिस होती है वो मेरे रियल अकाउंट्स के ऊपर हो रही होती है। और जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ उनको मैं कहता हूँ जी फर्स्ट करें, लिस्टिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग है, वो रियल टाइम पे आप करके दिखाएं। फिर मैं उनकी वो चीज़ मैच करता हूँ कि जो चीज़ लाइव हुई है हमारी, उन्होंने कितने % काम ठीक किया। तो ज़्यादा उनको मोटिवेशन इस चीज़ से मिलती है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइव अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं। तो इससे सर बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो एक थ्योरी की तो क्लास नॉर्मली होती है, तो फिर प्रैक्टिकल भी सर एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्लास भी करवाते हैं। थ्योरी में सर एक आप क्लास में आपको टाइम का होता है तो उसमें हम समझाते हैं, बट प्रैक्टिकल क्लास में जस्ट हमने प्रैक्टिकल करना है। उसमें मोस्टली स्टूडेंट, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग आपको होता है सबसे टफ फेज होता है, तो वो उनकी क्लियर कब होती है, जब एक मैं एक्स्ट्रा क्लास करवाता हूँ, जिनको टास्क देते हैं जी आप ढूंढे, मैं उनके सामने बैठता हूँ, सारे लैपटॉप लेके आते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग शुरू कर देते हैं। तो क्लास 3 घंटे से पहले ना मोस्टली 70% लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो बेसिकली आप स्टार्ट से ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके सर मस्ट है रियल अकाउंट्स के ऊपर, ये बिल्कुल, जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम इसको एफबीए मास्टरी जो हमारा बैच जो दूसरा जिसकी आप ट्रेनिंग कराते हैं, उसके स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो ज़्यादा जो है वो खुश हैं।
वो उसमें ऐसा क्या है कि वो ज़्यादा क्यों खुश हैं बाबर साहब से? सर इसमें ये भी है कि मेरा एक फोकस जो होता है क्लाइंट हंटिंग की तरफ बड़ा स्ट्रांग होता है। मैं खाली ये नहीं देख रहा कि वीए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट मेरा एक फोकस होता है कि जी इनकी प्रोफाइल कैसे बनाई जाए, क्लाइंट हंटिंग की टेक्निक क्या है। किसी की इंग्लिश वीक है तो वो मैं 2-3 उनको तरीके बताता हूँ कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उन्होंने वो किए हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिला है। क्लाइंट मिले लोगों को, इवन बैच 7 या 6 क्लास में स्टूडेंट ने क्लाइंट हंट किए हैं, कुछ को बाद में मिल जाते हैं। तो मेरा फोकस सिर्फ वीए की तरफ या एफपीए कोर्स की तरफ तो होता है। अदर देन दैट मैं इस पर भी फोकस करता हूँ कि ये लोगों को क्लाइंट जितनी जल्दी उसको हंट करें, काम स्टार्ट कर सकें, उससे उनको कॉन्फिडेंट आता है। जैसे मेरे एफपीए मास्टर में लास्ट 4th क्लास में प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दी थी स्टूडेंट ने। अच्छा, और वो उससे क्या हुआ, उनको मोटिवेशन मिली कि जी जो अनेबलर्स बात कर रहे हैं कि जी हम आपको ये सिखा रहे हैं, डॉलर्स में आपकी इनकम हो रही है, वो रियल टाइम में है। तो ये नहीं है कि हम ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं, उससे फिर बाकी मोटिवेट होते हैं। और 4th क्लासेस पहले महीने में? सर पहले महीने में। तो 5 ये हुआ है, दोनों बैचेस में हुआ है कि 4 to 6 क्लास होती है, हाफ बैच होता है, क्लाइंट मिल जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट सेल होती है। इस तरह बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं, वो ज़्यादा हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं। फिर जो लोग कर रहे होते हैं, फिर मैं उनको अटैच करता हूँ कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं, जो ताकि उनको भी पता चले कि हमने कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है या प्रोफाइल्स कैसे बनानी है। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ पे बहुत फोकस होता है। जो अच्छा स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको वीक स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना के और उनको उसमें अटैच करते हैं ताकि वो भी कहीं पीछे या स्टक ना हो। तो सबको मकसद ये है कि सबको एक साथ लेके चलना, और ये सबसे बड़ी वजह है कि स्टूडेंट खुश होते हैं कि वो ये नहीं उनको लगता अच्छा हम वीक हैं तो हमें नहीं ज़्यादा केयर मिल रही। तो मेरा फोकस उनकी तरफ भी ज़्यादा होता है कि ये भी साथ चले हमारे। प्लस एफबीए मास्टरी के अंदर EXL भी हो रहा होता है, वो लाइव लॉन्च भी देख रहे हैं, स्क्रैच से कैसे लॉन्च करनी है, तो उससे एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। अभी जस्ट जैसे हमने की थी लास्ट वीक की थी, 2 दिन पहले की है, आज पहला ऑर्डर आ भी गया। तो उससे उनको वाकई पता चला कि रियल टाइम में भी यही चीज़ है। अगर हम कस्टमर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कस्टमर आता है कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे उनका ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो रियल टाइम में भी ऐसी है। अब वो ऑर्डर आया, मेरा स्टैट्स किए, शेयर किए, सारे खुश हो गए जी हमने ठीक बनाई है लिस्टिंग। तो बिल्कुल इससे बड़ा फर्क पड़ता है सर। एक्सप्रेस लॉन्च से उनको क्लाइंट हैंडलिंग में आसानी होती है कि फर्स्ट टाइम अकाउंट देखते हो परेशान नहीं होते। इससे ये बड़ा फर्क पड़ता है सर। ज़बरदस्त। तो जैसे आप सब ने देखा कि बाबर भाई ने किस तरह से वो अपने स्टूडेंट्स को साथ लेके चलते हैं। इवन के इतनी ज़्यादा, अगर आप बाबर खलील को ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स में भी सर्च करें तो आपको हर जगह केक की पिक्चर्स नज़र आएंगी कि हर सेशन, मुझे तो ऐसा फील हो रहा होता है कई दफ़ा कि मैं लेफ़्ट आउट फील कर रहा हूँ कि मैंने भी ये केक खाना है जाके, या केक होना चाहिए मेरी क्लासेस के अंदर भी। तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हैं, या इनसे खुश हैं, या सेटिस्फाइड हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनके ट्रेनर, उनके मेंटोर को वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ फील करा सकें कि सर आप हमारे लिए कितने स्पेशल है, जिसकी वजह से वो हर क्लास में कोई ना कोई इनकी एक्टिविटी भी चल रही होती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेटेड रहते हैं। सो बहुत शुक्रिया बाबर भाई आपका, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला और फ्यूचर में आपके इंटरव्यूज करते रहेंगे डिफरेंट सीरीज में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।